हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया डॉट वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको देखने को मिलेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और कैसे इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी है जो अपने आधी धन 10% पे ब्याज लगाता है और 1/3 9% पे लगाता है, जबकि 12% पे शेष धन लगाता है। तो पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सालाना की बात कर रहा है आपसे। आप खुद देखिए कि मान लीजिए उसके पास जितना भी पैसा है। देखिए, आपको 1/2 एक जगह बात कर रहा है, फिर 1 बटा कितना बात कर रहा है, 1/3। आधी मतलब 1/2, फिर 1/3 की बात कर रहा है। मतलब एक ऐसा धन आप मान लीजिए जो 2 से कटे और 3 से कटे, दोनों से कटे। अगर आप मानना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से डरते हैं, तो अगर फ्रैक्शन से नहीं डरते हैं तो आप देखिए 1/2 उसने क्या किया, 10% से लगा दिया। मतलब इस पे उसको ब्याज कितना मिला होगा, 1/2 गुने 10%। 1/3 है, इसको बचा हुआ जो है उसका 1/3 क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द 109% नहीं, 1/3 जो है उसका उसको 9% पे लगाया है। अब जो बचा हुआ है तो अब बताइए, 1/2 यहाँ लगा दिया, 1/9 यहाँ, 1/3 यहाँ लगा दिया, मतलब 5/6 लगा चुका है। तो 1/6 बचा हुआ है और इसको किस पे लगा रहा है, वो आपका 12% से लगा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ओवरऑल क्या परसेंट है। आप खुद देखिए कितना हिसाब करेंगे, आ जाएगा। यहाँ 5% इसको मिला, यहाँ 3% मिला और यहाँ इसको 2% मिला। इस हिसाब से टोटल 10% उसको मिला है। मतलब कहेंगे कि पूरे 1 रुपये पे उसको 10% मिला, या फिर जो टोटल धन था उस पर 10% मिला। टोटल धन क्यों था, क्योंकि हम एक पे ही बात कर दिए थे। फ्रैक्शन में लेने का मतलब क्या होता है, एक पे हमने बात किया है तो एक पे इतना। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। करा 1 रुपया का 1 महीने में 1 पैसा ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है कि रेट परसेंट क्या होगा। क्या करेंगे आप इसमें, आप खुद देखिए। 1 रुपया मतलब कितना होता है, 100 पैसा। 100 पैसा पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1 पैसा। कितने महीने में, 1 महीने में। तो आप 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 पैसा। मैंने दोनों यूनिट बराबर कर दिया, यहां भी पैसा है और यहां भी पैसा है। अब बात यह हो गई कि 100 पे 12 ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो 100 पे जितना 1 साल में मिलता है उसी को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। बात खत्म हो गई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉमिनल रेट ऑफ 6%, अगर ये हाफ ईयरली लगता है तो इसका कहने का क्या मतलब है कि आप 6% अगर साधारण ब्याज आप लगाएंगे सालाना, इसको आप 6 महीना पे लगाएंगे तो पहले भी 3% लग जाएगा और बाद में भी 3% लग जाएगा। मतलब टोटल कितना परसेंट लग जाएगा, 6%। साधारण ब्याज की यही खासियत है। आप हाफ ईयरली ले लीजिए या फिर ईयरली ले लीजिए या मंथली ले लीजिए, आपका बात वही पड़ेगा घूम फिर कर। टोटल आपका 1 साल में जब कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली जो है वही हाफ ईयरली के हिसाब से भी आएगा, क्वार्टरली के हिसाब से भी आएगा, मंथली के हिसाब से आएगा और डेली के हिसाब से भी वही आएगा। लेकिन ये बात ये नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि अगर 6 महीना पे एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर जो आया उस पर फिर एक बार कैलकुलेट करेंगे तब कितना आएगा। तो आप देखिए कि इसका क्या कहने का मतलब है कि जब पहली बार आप जो धन है उस पर आपने 3% ले लिया ब्याज, तो आपको 3% ब्याज मिल गया। फिर जब 6 महीने कंप्लीट हो गया, अब अगले 6 महीने बाद जब आप ब्याज कैलकुलेट करने गए हैं तो जो धन था, यहाँ पे जो भी धन था, मान लेते हैं 100% धन था, तो अब ये 100 प्लस 3% हो गया टोटल 6 महीने बाद 3% ब्याज, और ये जो मूलधन था। अब इस पे जब ब्याज लेने आएंगे तो इस पे तो फिर से आप 3% लेंगे 6 महीने बाद, लेकिन इस पे भी तो 3% लेंगे। यही बोल रहा है कि इस पे 3% लेंगे तो 3 3 9 0.09%, इतना ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब सालाना ऐसे भी 6 मिल रहा था, अब 6% और मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा, 6 प्लस 0.9%। ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला में दे रहा हूं। कभी भी जब लगातार आपका 2 साल की बात हो या 2 रेट लगातार एक दूसरे के बाद अप्लाई हो, तो जो रेट होता है, नया रेट होता है, वो x% प्लस y% प्लस x गुना y बटे 100
परसेंट और परसेंट बाहर कर दिया तो इफेक्टिव रेट क्या होता है, इसको आप सक्सेसिव दर भी बोलते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पे यही एक्स की वैल्यू दिया हुआ था 3%, ये एक वाई की वैल्यू 3%, क्योंकि 6% को ही 6 महीने में तोड़ा गया था, तो पहला 3% फिर बाद में 3%, और इसका कितना आ गया 9/100, कितना आ गया 6 प्लस 0.9 मतलब 6.09%। आपसे अंतर पूछता तो 0.09 बोल देते। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ इयर्स इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2600 एट 6 and 2/3% विल बी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। तो आप बताइए 6 and 2/3% मतलब इसको फ्रैक्शन में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/15। आपको बोल रहा है कि कम से कम कितना साल लगेगा जिसमें इस रुपया जो 2600 है इस पे जो ब्याज मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा 6.2/3% के दर से वो एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। मतलब आपको दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं बात आनी चाहिए। इसका मतलब जब आप ब्याज निकालेंगे तो इसका 1/15 करेंगे तो आप देखिए 5 से तो एक कट ही जाएगा, 3 बचेगा, और ये 3 से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 5 से कटेगा। मतलब एक 3 से कटने के लिए अगर समय हम ले लें PRT, अगर T ऐसा ले लें जो 3 हो या 6 हो या 9 हो, तो यहां से बात एक सारी कट जाएगी नीचे वाली, सिर्फ गुना करने की बात होगी। मतलब वो समय कितना होगा तो आप बोलेंगे 3 इयर्स, कम से कम 3 साल। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो P रुपया लिया है उधार X% के हिसाब से और B रुपया लिया है Y% के हिसाब से, और आपको बोल रहा है कि जो P है वो छोटा है Q से। आपको बोल रहा है कितने समय बाद दोनों धन बराबर हो जाएगा। आप खुद देखिए P छोटा है Q बड़ा है। अगर कोई P रुपया लिया है तो आपको याद होगा P रुपया लिया है तो P प्लस P गुना X गुना टाइम बटा 100, ये उसका टोटल धन हो जाएगा T समय बाद। ये हो गया आपका क्या ब्याज, और ये मूलधन आपका हो गया टोटल धन, टोटल अमाउंट इतना। इसी तरह से Q की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा Q इंटू वाई इंटू टी। आपका X और Y क्या है, रेट दोनों का दिया हुआ था। आपसे बोल रहा है ये T समय बाद दोनों बराबर हो जाए, आप दोनों को बराबर कर दीजिए। आप यहीं से T आपको निकालना है, सिर्फ आप कितना निकालेंगे आएगा। आप देखिए मेरे साथ, आपको बोला है P छोटा है Q बड़ा है, तो हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो Q माइनस P। अब ये सारा उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा 1/100 कॉमन आ जाएगा, 1/100 कॉमन आ जाएगा, और PX माइनस QY आ जाएगा आपका, PX माइनस QY, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो आपका ये हो गया। तो आपका ये निकल कर क्या आ गया, वो टाइम जितने समय बाद दोनों धन इक्वल होगा। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, Q माइनस P, PX माइनस QY। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट लग रहा है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला एक आदमी है, वो कुछ धन कमाता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे वो टैक्स पे करता है। आपके पास कुछ धन है, आप उस धन पे कुछ इनकम आप कर रहे हैं, तो इनकम का हमेशा इनकम टैक्स पे करना होता है। ये बोल रहा है कि टैक्स रेट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है कि पहले हमको जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है, जिससे कारण हमें 48 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अब बताइए मेरी वो टोटल धन कितना था जिसपे हम एक गेम खेल रहे थे, पूरा प्लान चल रहा था। बात समझ में आ गई? देखिएगा कैसे। मान लीजिए उसके पास टोटल 100% था, हम टोटल हमेशा क्या लेते हैं 100% लेते हैं, तो इसको पहले ब्याज कितना मिल रहा था 4% के हिसाब से, मतलब 104% इसके पास धन हो जा रहा था। और ये जो इनकम इसका यही है, ब्याज जो मिल रहा है, मान लीजिए 100 जो भी पैसा था वो बैंक में जमा कर रहा था वो, तो बैंक वाला उसको 4% ब्याज दे रहा था। ये इस पे क्या कर रहा था कि कुछ पैसा टैक्स के रूप में दे रहा था। आपको बोल रहा है कि 1 रुपये में 4 पैसा टैक्स दे रहा था, मतलब 100 पैसे में 4 पैसा टैक्स दे रहा था, मतलब 4% टैक्स रेट था। इसका मतलब ये टैक्स कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 4% का 4%, यही इसका इनकम है, ये आपका इनकम है, ये इंटरेस्ट है।
तो 4% पे 4% टैक्स दे रहा है, मतलब 0.16% आपका ये टैक्स दे रहा है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसके पास पैसा कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे सर 100% था, 4% कमाया और इतना गवाया, तो इसका मतलब 100% प्लस 4% माइनस 10। अब बात कर रहे हैं, दूसरी बार बोल रहा है कि टैक्स रेट जो इनकम इनको हो रहा है, जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा था, ये घट गया थोड़ा सा, इसका रेट घटकर कितना हो गया 3.75% हो गया है। मतलब 100 में से अब सिर्फ इतना ही रुपया इसको मिल रहा है, 100 में 3.75 ही मिल रहा है इसको एज ए ब्याज, एज ए इंटरेस्ट, जिसमें से भी ये क्या कर दे रहा है कि 4% क्या कर दे रहा है, ये एज ए टैक्स पे कर दे रहा है। तो टैक्स कितना पे कर रहा है, क्योंकि टैक्स रेट आपका वही है, तो इसका मतलब कितना पे कर दे रहा है टैक्स, तो आप कहेंगे 0.15%। अब आप बताइए, पहले इतना रुपया लेके चला था बेचारा, यहाँ 4 रुपया कमाया, इतना रुपया गंवा दिया, मतलब ये तो फिक्स है दोनों साइड। तो आप बताइए यहां से यहां में इसको कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे सर 3.84% का। यहां से यहां फायदा की बात करूंगा तब इसमें 15 घटाएंगे तो 3.60% का। देखिए कितने का नुकसान हो गया इंटरेस्ट रेट घटने से, तो आप देखेंगे 0.24% का इसको नुकसान हो गया। नुकसान हुआ ना, पहले वो 100 रुपया प्लस इतना रुपया कमा रहा था ओवरऑल, अब वो 100 रुपया इतना रुपया कमा रहा है, मतलब देखिए कितना रुपया कम कमा रहा था, इतना रुपया कम कमा रहा है, इतना परसेंट कम कमा रहा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 48 रुपीज। तो आपको बताना है कि एक की वैल्यू कितनी होगी। 100% और एक दोनों सेम चीज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं इस डेसिमल को हटा के यहाँ 2 जीरो चिपका दे रहा हूँ, इस परसेंटेज को हटा के 2 जीरो चिपका दे रहा हूँ, और ये 24 को 2 से काट दिया, आपका कितना आ गया 20,000। मैंने एक की वैल्यू निकाल दी, एक की वैल्यू और 100% की वैल्यू दोनों एक सेम बातें हैं। 2 क्वेश्चन और हमारे पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़िए इसको। इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे इसलिए दिक्कत हुई थी। करा कि Albert invest an amount of X rupees in fixed deposit, a scheme offering 10% per annum for the first year and 15% per annum for the second year, and received an amount of 20240 after 2 years. What's X? बोल रहा है वो कुछ पैसा है जो 10% के हिसाब से लगाता है उस पहले साल, फिर अगले साल 15% के हिसाब से लगाता है, और फाइनली वो देखता है कि उसको 20,240 रुपये का रिटर्न मिला है 2 साल बाद। तो आपको बताना है वो कितना रुपया लगाया था। इस क्वेश्चन में जो समझने की बात यह है, जो आपको हिडन चीजें हैं जो क्वेश्चन के अनुसार देखना है, वो ये कि जो भी पैसा वो लगाया था उसका पहले 10% उसको ब्याज मिला, अब ये पैसा हो गया 1 साल बाद P प्लस 10% ब्याज के साथ, ठीक, या कहिए P प्लस SI, जो भी पहले साल का था। अब ये पैसा हो गया, जब दूसरी साल बाद आया तो इसी पे कैलकुलेट कर दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, तो इस पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया गया है, और ये जो नया पैसा हो गया है ये टोटल पैसा है, आपकी इतनी बात कर रहा है। अब इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं, परसेंटेज से डील कर सकते हैं। अगर परसेंटेज से आप डील कर रहे हैं तो आप देखिए 10% पहले साल ब्याज लगा है, दूसरे साल 15% लगा, मतलब 25% तो फिक्स हो गया, प्लस इतना गुना 10% और लगेगा, मतलब 1.5% और लगेगा। आपको याद कीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो, नहीं तो इतना गुना इतना बटा 100। तो आपका ये निकल कर आ गया, क्या हो गया 26.5% का ब्याज लगा है, इतना का ब्याज मिला है, और 100% लेके चला था, मतलब टोटल जो धन की बात हो गया वो एक ही बात है, वो क्या हो गया 126.5%, जिसकी वैल्यू दे रखी है इतनी। आपको बतानी है एक की या फिर 100% जो ही इसका आपको निकालना क्या था, यही x कितना था आपको x बताना। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। इसको हटा के 2 जीरो चिपका दिए, इसको हटा के 1 जीरो और चिपका दिए। अब आप देखिए 12 से 1 मरतबे कट जाएगा, शायद 18,000 आ जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लीजिएगा अपेक्षा एक बार। 18,000 का 25% कितना होता है, 4.5, 18,4 22, नहीं 18,000 नहीं आएगा, 22 हो जा रहा है, 16,000 आएगा, 16,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कैलकुलेट कर लिया इसलिए क्योंकि देखिए टोटल 25% से ज्यादा मिल रहा, तो 16,000 का 25% कितना होता है 4,000, मतलब 20,000 हो गया। 240 आप देख लीजिएगा, उसका 1.5% हो रहा होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
Correct. An investor invested his saving in the stock market. The value of his investment increased by 12% and 9% in the first year and second year. If the value of his investment after 2 years becomes 97664, तो आपको बताना है कितना इन्वेस्ट किया। पिछला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। अब देखिए 9% पहले लगाया, फिर 12% लगाया, 12 9 कितना हो गया 21% प्लस 12 गुने 9 108/100 1.08% और मतलब ये हो गया 22.08% और 100% जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट आ गया इतना। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 100 की वैल्यू बतानी है, तो ये 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 8 मरतबे शायद कट जाएगा, 8 8 64 भी हो रहा है, 12 8 96 भी हो रहा है, मतलब 8 पे 4 सुना। अब देख लीजिए ऑप्शन में आपके पास है। चेक करना चाहते तो देखिए 21% तो फिक्स था, 21 से 22%, 8 का 22% निकाल लीजिए, 176 के आसपास आता है। देख लीजिए 176 इसमें ऐड करेंगे तो 976 आ रहा है। क्लियर है? ये हमारे डॉट क्वेश्चन थे आपके लिए, मतलब आप ही के द्वारा दिए डॉट क्वेश्चन थे। देखिए आप क्वेश्चन वीडियो बनाइए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।